हेल्दी लिखा हुआ हर फूड हेल्दी नहीं होता है और जो रोज़ पैकेज फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं वो साइलेंटली कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहा है। नमस्कार, माय नेम इज़ स्मिता जायसवाल। आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन इन कैलाश हॉस्पिटल। आज के समय में डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन जैसी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ कहीं ना कहीं तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसका मेन कारण है हमारी ईटिंग हैबिट्स, स्पेशली पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड जो कि आजकल हम एक्सेसिव में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि ये फूड क्या होते हैं, ये हार्मफुल क्यों होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बेटर फूड चॉइसेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का डिफरेंस समझते हैं। प्रोसेस्ड फूड वो होते हैं जिसमें बेसिक चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि दही, पनीर, आटा, ये रिलेटिवली सेफ़ होते हैं। लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ये एक अलग कैटेगरी होती है। ये फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड कलर ऐड किए जाते हैं और ये रियल फूड कंटेंट से इनमें रियल फूड कंटेंट का अमाउंट बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल चिप्स, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस एंड रेडी टू ईट फूड्स। अब सवाल ये है कि ये हार्मफुल क्यों होते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में एक्सेस अमाउंट में हिडन सॉल्ट, शुगर और अनहेल्दी फैट मौजूद होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें प्रेजेंट आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर इन्हेंसर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमें अपीलिंग तो बनाते हैं बट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ये बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर को भी डिस्टर्ब करते हैं, फैट एक्यूमुलेशन बढ़ाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये गट हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब कर देते हैं जिससे डाइजेशन, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म भी इम्पैक्ट होती है। याद रखिए ये सब चीज़ें हिडन अमाउंट में होती हैं और लोगों को अननोइंगली इनका एक्सेस में कंज्यूम कर लेते हैं। रेगुलर कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से क्या होता है, ये धीरे धीरे बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस का रिस्क बढ़ा देते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज़ेस। इसका मेन रीज़न है पुअर फूड क्वालिटी एंड ओवर कंजप्शन। लेकिन सोल्यूशन भी है और वो ये है कि अवेयरनेस और स्मार्ट फूड चॉइसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है लेबल रीडिंग। आज के टाइम में लेबल पढ़ना एक हैबिट ही नहीं, एक इसेंशियल लाइफ स्किल है। जब भी कोई पैकेज फूड खरीदें, इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर चेक करें। जो पहले 2 से 3 इंग्रेडिएंट होते हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। अगर मैदा, शुगर या फिर रिफाइंड ऑयल टॉप पे हैं तो वो प्रोडक्ट अवॉइड करें। हिडन शुगर आइडेंटिफाई करें। शुगर का अलग अलग नाम होता है, जैसे कि ग्लूकोज सिरप, फ्रक्टोज, माल्टोज, कॉर्न सिरप। एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव पे भी ध्यान दें। आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर इन्हेंसर, INS नंबर। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रंट लेबल और बैक लेबल का डिफरेंस को समझें। फ्रंट लेबल मार्केटिंग होता है, बैक लेबल रियलिटी होता है, इसलिए हमेशा बैक लेबल को ज़रूर पढ़ें। कंप्लीटली अवॉइड करना प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करें। 80-20 रूल फॉलो करें। 80% नेचुरल फूड और 20% ओकेजनली हम ले सकते हैं। घर का सिंपल खाना ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और छोटे छोटे चेंजेस हम कर सकते हैं, जैसे कि चिप्स की जगह रोस्टेड मखाने, रोस्टेड चने इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स ले सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक की जगह छाछ या फिर कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू पानी ले सकते हैं। बिस्किट की जगह हम नट्स या होममेड कुकीज़ या स्नैक्स हम ले सकते हैं। अब इस लाइव सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हिडन शुगर कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि शुगर सिर्फ एक नाम से नहीं होती है, सिर्फ शुगर के नाम से नहीं बल्कि माल्टोज, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज सिरप, कॉर्न सिरप डिफरेंट नेम से होती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है एडिटिव्स एंड आर्टिफिशियल कलर सेफ होते हैं। तो यस, ओकेजनली अगर इसका इंटेक होता है तो ये सेफ़ होते हैं, बट अगर ये चीज़ें रूटीन में है, पैकेज प्रोडक्ट अगर हम रूटीन में खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 100% जूस हेल्दी होता है। तो यस, अगर हम जूस की बात करें, फ्रेश जूस
हेल्दी तो नहीं कहेंगे बिकॉज इसमें शुगर का अमाउंट कहीं ना कहीं नेचुरल शुगर कम होती है, बट फाइबर बिल्कुल निल होता है, फाइबर निकल जाता है। तो इससे बेटर होगा कि जूस की जगह अगर हम होल फ्रूट का इस्तेमाल करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ही, लेबल रीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? तो अगर हम लेबल रीडिंग की बात करें तो अगर लेबल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी लिस्ट अगर बहुत लंबी है, कुछ अननोन नेम्स हैं जो कि कॉमनली हम नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल फ्लेवर इन्हेंसर इस तरह की चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किड्स को हम कैसे मना करें इन प्रोडक्ट्स के लिए? तो अगर बच्चों में खाने की आदत की बात की जाए तो ये चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही बच्चों में डेवलप करनी होती है कि घर का खाना इज़ प्रायोरिटी। पैकेज फ्रूट का इस्तेमाल कम से कम करें। बच्चों को हम कम्प्लीटली मना तो नहीं कर सकते हैं, बट उनमें ऐसी आदत डालें कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे डेली रूटीन में होना चाहिए। समटाइम्स आप बाहर के प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसमें भी लेबल रीडिंग का ध्यान रखें, क्या चीज़ें बच्चों के लिए सेफ़ हैं और क्या नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर फूड प्रोडक्ट्स पे डाइट या लो फैट लिखा है तो ये कितने यूज़फुल होते हैं? तो लो फैट के नाम पे बहुत बार इसमें शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें मौजूद शुगर या कार्बोहाइड्रेट या फिर रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल कितना हुआ है ये हमें चेक करना ज़रूरी होगा, जो कि इन प्रोडक्ट्स को अपीलिंग बनाते हैं। याद रखिए, हर पैकेट सेफ़ नहीं होता और हर हेल्दी लेबल सच नहीं होता। नेक्स्ट टाइम आप जब भी शॉपिंग करने के लिए जाएं और पैकेज फूड उठाएं तो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि उसका लेबल भी ज़रूर चेक करें। हेल्दी रहना है तो अवेयरनेस के साथ चॉइसेस बदलनी होगी। थैंक यू।